नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज चैप्टर वाइज कंटेंट में हम मिश्रण के 5वें दिन बेहतरीन सवालों के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो सवाल ये बताते हैं कि मिश्रण आसान चैप्टर नहीं है, एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इसको बहुत सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है अगर आप एग्ज़ाम में इनके सवालों को टैकल करना चाहते हैं। मिश्रण के कुछ सवाल निश्चित रूप से ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने कभी नहीं सॉल्व किया है तो एट अ टाइम वो माइंड में क्लिक नहीं करते हैं। तो इसलिए कहा गया है ना कि प्रैक्टिस मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी है। तो आपके कंपटीशन के लिहाज से आज के 5 क्वेश्चन जो मिश्रण में हम आपसे डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखते हैं। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे लोग और खुद आपका मन, आपका कंफर्ट जोन आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेगा। आपको अपनी मंजिल से पहले ही बता देगा कि नहीं आप मंजिल पर पहुंच गए, लेकिन जो आपकी सच में वास्तविक मंजिल है वहां तक पहुंचने में बहुत से अवरोध पैदा करेंगे। लेकिन अगर आपका संकल्प दृढ़ है, आप मजबूत हैं, आपकी इच्छा शक्ति अच्छी है, तो कोई रोक भी नहीं सकता आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, देखिएगा। कह रहे हैं कि एक बर्तन में 54 लीटर एसिड है। सॉरी, यहां पे जो छूट रहा है मैं उसको कर दे रहा हूं। चौवन लीटर एसिड है। बर्तन में से एसिड की कुछ मात्रा निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हमने एक बार और किया। अब अंत मिश्रण में 24 लीटर एसिड है। अब यदि मिश्रण में अब 24 लीटर एसिड है तो ज्ञात करें कि एसिड की कितनी मात्रा निकाली गई थी। ठीक है, एक बर्तन में 54 लीटर एसिड है, हमने जितना एसिड निकाला उतना ही पानी डाल दिया और ये प्रोसेस 2 बार किया। तो पूछ रहे हैं तो ज्ञात करें कि एसिड की कितनी मात्रा निकाली गई थी। बहुत आराम से इस सवाल को टैकल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखते हैं। देखिए टोटल कितना है भाई, 54, और एसिड कितना है 24। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 9 54, 9 संबंधित 6 चौके 24, ये अनुपात आएगा। और अगर इसको, ये कब है, ये इनिशियल है, प्रारंभ, ये ऑफ 2 बार, इसको यहां ले लेते हैं, 9:4 हो जाएगा। ये 2 बार जब प्रक्रिया की जाएगी, ये बाद की कहानी, 2 बार प्रक्रिया के बाद की कहानी। तो ये अगर पहली बार होगा तो √9 और √4 यानी 3:2, ये फर्स्ट टाइम होगा, प्रथम बार। और अंतर कितना आ गया, 3 से 2 आ गया। तो एसिड की कितनी मात्रा निकाली गई थी। ठीक है, तो अब आप देखो ये जब 2 बार हो रहा है और ये 3 क्या है, संपूर्ण मिश्रण है, टोटल है, तो 3 बराबर कितना है 54 के, तो 1 बराबर 18 के, और 3 से मिश्रण कितना हुआ है 2, यानी 1 की कमी आई है, यानी यही 18 लीटर मिश्रण बदला गया है। कोई दिक्कत है, ये 18 लीटर मिश्रण बदला गया है, कोई तकलीफ नहीं है, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बेहतरीन सवाल। एक मिश्रण में 20% पेट्रोल, 50% डीजल और 30% केरोसिन है। एक मिश्रण में 20% पेट्रोल, 50% डीजल और 30% केरोसिन है। 25% मिश्रण को केरोसिन से बदल दिया जाता है, पुनः 2/3 मिश्रण उतने ही पेट्रोल से बदल दिया जाता है। अब मिश्रण में कितने प्रतिशत
अब मिश्रण में कितने प्रतिशत डीजल है, कितने प्रतिशत डीजल है, ठीक है ना। तो सॉल्व कर लेते हैं। कितने प्रतिशत डीजल है। क्वेश्चन है कि सोल्यूशन कंटेन्स 20% पेट्रोल, 50% डीजल एंड 30% केरोसिन, 25% सोल्यूशन एंड मिक्स्ड we drawn of 25% solution and mixed the kerosene as a same quantity and 2/3 of the solution replaced by the petrol as some same quantity. Now calculate the percentage of diesel in current solution. वर्तमान मिश्रण में डीजल कितना परसेंट है। तो देखो बहुत सीधा सीधा बात है कि जब 25% मिश्रण आप निकालते हैं तो शेष कितना हो गया, तो शेष 2/, तो शेष हो गया 3/4। शेष कितना हो गया 3/4। कह रहा है फिर 2/3 मिश्रण, दो बटा तीन मिश्रण निकालते हैं तो कितना बचता है 1/3। अब देखो पहले डीजल कितना था 50%, पहले डीजल 50% था, अभी शेष कितना बचा भाई 1/4 मिश्रण निकाल रहे हो तो उसमें 1/4 डीजल भी तो निकल रहा है ना, तो शेष कितना बच रहा है 3/4। 2/3 मिश्रण निकाल रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है डीजल भी निकल रहा है, तो बचा कितना 1/3। तो ये हो गया शेष डीजल बराबर 50 गुणित 3/4 गुणित 1/3। 3 से खत्म हो गया, ये 12.5 लीटर, 12.5 लीटर डीजल मिश्रण में शेष होगा। बताइए है शानदार सवाल कि नहीं, बेहतरीन सवाल, बहुत शानदार सवाल कि एक मिश्रण में 20% पेट्रोल, 50% डीजल और 30% केरोसिन है। 25% मिश्रण को केरोसिन से बदल दिया गया और पुनः 2/3 मिश्रण को उतने ही पेट्रोल से बदल दिया गया, तो मिश्रण की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ दोस्त। अब मिश्रण में कितने प्रतिशत डीजल है। बस मुझे एक बात बताओ, अगर 50% डीजल, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि 100 लीटर मिश्रण रहा होगा, तो भैया 25% जब निकाल लिया, 25% निकाल लिया यानी 25 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना 3/4, और इस 3/4 का 50%, फिर 2/3 निकाल लिया तो 2/3 का 50%, यही तो 50, यहां इसका बचा 50, पूरा मात्रा 50 था, 50 का 3/4 और फिर 1/3। ये बचा कितना 12.5 लीटर डीजल आपको उस कंटेनर में बचेगा, ठीक है। तो सॉरी 12.5%, सॉरी 12.5%, लीटर नहीं आ पाएगा, लीटर का मात्रा तो दिया ही नहीं, तो लीटर कहां से आ जाएगा। ध्यान देना भाई, ये 12.5% मात्रा डीजल की बचेगी मिश्रण में। क्लियर हो रही बात भैया। 25% निकाला यानी 1/4 निकाल दिया तो बचा कितना 3/4, 2/3 निकाल दिया तो बचा कितना 1/3, और तो शेष डीजल 50 गुणित 3/4, शेष मात्रा यहाँ और शेष मात्रा यहाँ, ये बराबर हो गया 12.5%। कोई दिक्कत है, कर लोगे ना। अगला सवाल ध्यान दीजिए, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम के दो मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम और दूसरे मिश्रण में 26% चांदी है। दोनों मिश्रणों में गोल्ड की प्रतिशतता समान है। 150 किग्रा पहले मिश्रण और 250 किग्रा दूसरे मिश्रण मिलाने पर प्राप्त परिणामी मिश्रण में गोल्ड 30% है। परिणामी मिश्रण में प्लेटिनम की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो एक बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट काम करता है इसमें। क्या कॉन्सेप्ट काम करता है? कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि अगर कोई मिश्रण है, कोई दो मिश्रण हैं, मान लीजिए एक ये मिश्रण है, ठीक है, यहां पे है सिल्वर गोल्ड
प्लेटिनम, यहाँ पे है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, और दोनों को मिला के एक मिश्रण बनाया गया है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। पहला मिश्रण 150 kg का है और दूसरा मिश्रण 250 kg ले रहे हैं और उसको मिला रहे हैं। यही है चक्कर ना। कह रहे हैं कि पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम, प्लेटिनम यहां कितना है 40%, और दूसरे मिश्रण में कितना 26% सिल्वर है, सॉरी सिल्वर 26%। अब देखो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जरा से इसको ध्यान दीजिए। अब क्या कह रहे हैं दोस्त, समझो ये क्या एक बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात, कि दोनों मिश्रणों में गोल्ड की प्रतिशतता समान है और परिणामी मिश्रण में गोल्ड 30% है। तो एक बात समझो कि दो अलग अलग मिश्रणों में अगर समान मात्रा में कोई चीज है तो दोनों को मिलाकर बने मिश्रण में भी उसकी प्रतिशतता उतनी ही रहती है, यानी दोनों मिश्रण में गोल्ड 30% होगा। ठीक, अब यहां गोल्ड 30%, प्लेटिनम 40%, तो सिल्वर 30%। यहां 26, 30, 20, 50 से 56, और यहां पे कितना हो गया 40, 56, 4, 60, 44% प्लेटिनम। यही हुआ ना, 44% प्लेटिनम हो गया। अब क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से, कि दोनों मिश्रणों में प्लेटिनम की मात्रा, अब ये कितना है 150 और ये कितना है 250। 150 kg प्लेटिनम में अगर 40% प्लेटिनम है तो कितना है 60 kg प्लेटिनम है, ये मिश्रण है। और यहां 250 में अगर 44% है तो 44 दूना 88, 88 22 110, 110 kg आपका ये, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो 170 kg प्लेटिनम इस मिश्रण में आएगा। फिर से समझ लेते हैं, कह रहे हैं कि दो मिश्रण हैं सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के, दो मिश्रण हैं सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम के। एक में कह रहे हैं कि 40% प्लेटिनम है और दूसरे में कह रहे हैं कि 26% चांदी है। परिणामी मिश्रण में 30% गोल्ड है और दोनों में गोल्ड को, दोनों अलग अलग मिश्रणों में भी गोल्ड की प्रतिशतता समान है। तो सीधी सीधी सी बात है कि अगर परिणामी में 30% है तो ये इसका मतलब है कि इस दोनों में भी समान है, तो 30-30% होगा। तो 30% गोल्ड हो गया, पहले में 40% प्लेटिनम, 30% गोल्ड, तो 30% सिल्वर, 26% सिल्वर, 30% गोल्ड, तो 44% प्लेटिनम। अब पहले टाइप का जो मिश्रण है उससे 150 kg ले रहे हैं, तो 150 kg में अगर 40% प्लेटिनम है तो 60 kg, और 250 में 44% प्लेटिनम है तो 110 kg जोड़ दिया तो 170 kg आपको प्लेटिनम आपको मिश्रण में, परिणामी मिश्रण में प्राप्त होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में, ध्यान दीजिए, दूध और पानी का 45 लीटर मिश्रण में अनुपात 4 संबंधे 5 है। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, 45 लीटर मिश्रण है गुरु, दूध और पानी, मिल्क और वाटर। इसमें अनुपात है 4 और 5 का, यानी ये 20 है और ये 25 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये टोटल मात्रा कितनी है, 9 बराबर 45, तो 1 बराबर 5, 1 बराबर 5। ठीक है, अब देखो इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने अननेसेसरी इसको निकाल लिया, इसको हटा ही देते हैं। अब एक बात बताओ, 5 ये है, 4 ये, 5 4 9 बराबर 45, तो 1 बराबर 5। यहां कितना लीटर दूध मिला रहे हैं, 5 लीटर दूध, और यहां 10 लीटर पानी। तो 5 लीटर अनुपात में कितना है 1 के, और 10 लीटर अनुपात में कितना है 2 के, यानी कुल कितना हो गया 5 संबंधे 7 का अनुपात हो गया। बिना उसकी मात्रा निकाले आप डायरेक्ट लगा सकते हो। देखो 5 लीटर का मतलब क्या, अनुपात में 1 की वृद्धि, और 10 लीटर का मतलब अनुपात में 2 की वृद्धि। पहले दूध 4 था, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो दूध हो जाएगा 5। पहले पानी 5 था, 2 की वृद्धि हो जाएगी तो पानी हो जाएगा 7, यानी आंसर हो जाएगा 5:7।
कोई तकलीफ नहीं, कर लोगे। मिश्रण के आज के शानदार सवालों की सीरीज में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन चुनिंदा शानदार सवालों के साथ। तब तक एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।